देखिए इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते वक्त उस पार्टिकल पर कितना सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट करता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सीखेंगे कि कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे कराया जा रहा है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्यों काम करेगा और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम को। देखिए एक पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस पे रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए कि उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा का एक्सप्रेशन होगा थीटा अपॉन टाइम, दैट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे था, ये पार्टिकल यहाँ से यहां तक ट्रेवल करता है सर्कल के पाथ पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर। तो ऐसा जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये जो वेक्टर है दैट इज रेडियस के अलोंग जो वेक्टर है उसे रेडियस वेक्टर कहते हैं। रेडियस वेक्टर कितना डिस्प्लेस होगा, दैट इज थीटा, और यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस पार्टिकल का जब ये इस टाइम पे इस पॉइंट P पर है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जरा इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P at any time, at any instant t is given as vector r is equal to x I gap plus y j gap। देखिए इस ट्राइंगल से आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस वेक्टर का y j gap वेक्टर का जो टेल है वो इस वेक्टर के हेड पर है, दैट मींस ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये उसका रिजल्टेंट होगा, दैट मींस r वेक्टर r इज द सम ऑफ x I cap एंड y j cap। तो वेक्टर r इक्वल्स टू x I cap plus y j cap। इस ट्रायंगल से फर्दर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू x by r, तो x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, या फिर थीटा की जगह अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x इक्वल्स टू r cos ओमेगा t, तो x की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है y, तो y अपॉन r, यहां से y कैलकुलेट किया r sin थीटा और थीटा की वैल्यू ओमेगा t। ठीक, x और y की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा r cos ओमेगा t I कैप प्लस r sin ऑफ ओमेगा t j कैप। तो पोजीशन वेक्टर r की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये रही, दैट मींस किसी भी टाइम पर जो इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, टाइम के टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। जैसे जैसे ये पार्टिकल इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे रिवॉल्व करेगा ये वेक्टर चेंज करेगा, तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वो वेलोसिटी देता है, उससे हमें वेलोसिटी के बारे में पता चलता है। और अगर हम वेलोसिटी फाइंड कर पाए और आगे फर्दर उसे हम डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अब ये करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t गिव्स यू वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dr by dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d by dt r cos of omega t I cap r sin of omega t j cap। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा, तो ये हो जाएगा r ओमेगा sin ओमेगा t I कैप प्लस इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, r ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t j कैप। सो यहां से हमें रिवॉल्विंग पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में पता चला, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, एंड वी ऑलरेडी नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a is defined as dv by dt, the rate of change of velocity with respect to time gives the acceleration,
सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा आर कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप। 1/1 इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आर रेडियस है सर्कल का, वो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिया जाए तो इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट से बाहर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और ओमेगा टी का ओमेगा चेन रूल से टी आएगा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप। फर्दर इसका डिफरेंशिएशन देखिए, कॉस का माइनस साइन, दैट मींस माइनस ओमेगा आर, ये तो बाहर ही है, और इसका डिफरेंशिएशन, चलो इसको प्लस कर लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी, बेसिकली ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर, आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। अगर आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन देखें, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, तो r cos ओमेगा टी आई कैप r sin ओमेगा टी जे कैप की वैल्यू वेक्टर आ रहे हैं, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये आया। डायग्राम में वापस चलते हैं। डायग्राम में वेक्टर r किसी भी टाइम पे देखो सेंटर से अवे की डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम सेंटर। अगर हम इस समय बात कर रहे हैं तो वेक्टर r की डायरेक्शन इधर की तरफ है। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो